बैठना चाहिए वो छुप के बैठा है, और जिसको छुप के बैठना चाहिए वो सामने बैठे हुए हैं। क्या बात है। मैं वो सब नहीं कह सकता। क्या मुफ्ती साहब से बोला? ऐसा हो जाता है। हाँ, जिसको पूरा कपड़ा पहनना चाहिए वो आधे पहनने लगे हैं, और जिसको कम पहनना चाहिए वो झूला झूला के पहन रहा है। उल्टा ही चल रहा है। समझे? जिसकी बाली कान में हो, जो बाली जहाँ रहने की जगह है, बाली समझते, बाली कान में है ना। आजकल बाली वहां नहीं है, जहाँ बाली नहीं रहनी चाहिए बाली वहां घूम रही है। सब कुछ उल्टा चल रहा है कि नहीं? आप लोगों को कुर्सी मुबारक हो। क्या बात है, सुभान। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब है कि आप लोग घर में भी ऐसा ही करते होंगे। रविश को बदलिए, तरीका बदलिए। जहाँ आपको जाना चाहिए वहाँ आप जाइए। सही बात है कि नहीं? जहाँ आपको जाना चाहिए वहाँ आप जाइए। दूसरे को भेजने की कोशिश मत कीजिए। दूसरे को भेजेंगे बर्बाद हो जाएंगे। अभी मेरे भाई ने अभी एक जुमला कहा था, मोहब्बत वाली। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि अब मैं इसी पे तकरीर करूंगा। समझे? हाँ, सच मानो बताऊं तो खुदा की कसम मुझे ठंड बहुत लग रही है, तबीयत मेरी नासाज है टाइफाइड की वजह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। भाई साहब, दीपक भाई, इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी, आवाज कम हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ गए आप? इशारों इशारों। तो इसी बात में दो बातें आज मैं कहूंगा आपसे। दो बातें। वली कैसे आदमी बनता है, बस इसी को समझ लीजिए आप। वली कैसे बनता है। अब मैं वो माहिर वैद और चतुर्वेदी नहीं हूँ भाई साहब कि आपको ये वो पढ़ के सुनाऊं, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी देर आप बैठे रहेंगे, हर 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट में हुजूर की एक हदीस जरूर सुना दूंगा। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम हुजूर की हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। समझे? और ऐसा नहीं समझे कि उर्स है, यहाँ प्रोग्राम उर्स का है और मैं आपको हदीस शादी ब्याह की सुना रहा हूँ। नहीं भाई साहब, नहीं। उर्स है तो उर्स के ताल्लुक से ही हदीस सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। वली कैसे पैदा होता है, वली कैसे पैदा होता है, और वली कौन होता है? अगर मैं वली की तारीफ करूं, डिफिनेशन करूं कि वली कौन होता है, हो सकता आप नहीं समझे, लेकिन हमारे उलमा समझेंगे। मुफ्ती साहब, हाजी साहब, दानिश भाई हैं हमारे, हजरत जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे। एक किताब है हम लोगों की जमात में पढ़ाई जाती है, शरह अकायदे नसफी। क्या उसमें वली की तारीफ साहिब किताब ने लिखी है। वो लिखते हैं, अल वलियु हुवल आरिफु बिल्लाहि तआला व सिफातिही बिहस्बि मा युमकिन अल मुवाज़िबु अला ताआत। जो अल्लाह का वली होता है ना, अल्लाह का वली, वो इंसान हर कोई नहीं हो सकता। कौन होता है? जो अल्लाह की जात और सिफात का पहचानने वाला होता है वो अल्लाह का वली होता है। वो अल्लाह का, हम और आप हो सकते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि सारी मुसीबतें हम ही पर अल्लाह ने डाल दी है माज़अल्लाह। हम लोग यही कहते हैं कि नहीं है? अल्लाह का वली वो इंसान हो ही नहीं सकता। पहली चीज ये है अल्लाह की सिफात, अल्लाह की जात का पहचानने वाला। दूसरी चीज, वली कभी भी गुनाह के करीब नहीं जाता है, नहीं जाता है। हत्तल इम्कान वो कोशिश करता है कि गुनाहों से महफूज रहे, बच के रहे, बच के रहे। और जो कभी नमाज न पढ़े, कभी रोजा न रखे, कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखे, कभी पेशाब करके पानी न ले, वो अल्लाह का वली हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
दो बातें, जो गुनाह के करीब न जाए, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का पहचानने वाला हो, वो अल्लाह का वली होता है। चार बातें हैं, लेकिन मैं दो बातें आपको बताया, टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। ये वली की तारीफ है, डिफिनेशन है वली की, है ना। आपको सीधा बताऊं अब मैं आगे चल के कि अल्लाह का कुरान कहता है वली कौन होता है। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो तकवा वाला होता है, तकवा वाला। कौन? तकवा। तकवा समझे आप? समझेंगे तकवा किस चीज का नाम है? यानी जो परहेजगार होता है, सूद ना खाए, हराम के करीब ना जाए, वो परहेजगार होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी, वो अल्लाह का वली हो। समझे? समझ गए आप? अच्छा भाई, अल्लाह का वली वो है तो हम उनके उर्स में क्यों जाते हैं? है कि नहीं? तकवा वाला है, कुरान पढ़ता हो, रोजा रखता हो, वो अल्लाह का वली है। हमको क्या जरूरत है उर्स मनाने की? सही बात है कि नहीं है? हम उर्स क्यों मनाते हैं? हम ये मजार पे चादर क्यों डालते हैं? इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? हज़रत वलायत अली शाह बाबा है नहीं, क्यों करते हैं भाई? आप अजमेर जाते हैं, किशोजा जाते हैं, बरेली जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्या जरूरत आपको? तो सुनिए क्यों जाते हैं। बहुत बड़े मुसन्निफ हजरत अल्लामा सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग अलैहि रहमा, वो फरमाते हैं कि कोई भी बंदा खुदा की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो मुस्तफ़ा की बारगाह तक ना आए। खुदा की कसम, आला हजरत ने इसी को फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। कोई भी बंदा नहीं पहुंच सकता। फिर यही कहते हैं कि कोई भी बंदा हुजूर की बारगाह तक नहीं आ सकता जब तक वो वलियों की बारगाह में न पहुंचे, वलियों की बारगाह तक न पहुंचे। अब उसको मिला के यूं कह लो कि जो वली की बारगाह में जाएगा वही मुस्तफ़ा की बारगाह में जाएगा, और जो मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंच गया हुजूर उसे खुदा तक पहुंचा देते हैं। सुभान, हुजूर उसे, और जो यहाँ नहीं आएगा वो वहां भी, और जो वहां नहीं तो वहां भी। सही बात है कि नहीं? इसी को तो शायर कहता है, क्या कहता है कि वली से मिला हो, किससे मिला हो? दीपक भाई आवाज दीजिए ना, आवाज। हाँ आवाज दीजिए, बॉक्स में आवाज दीजिए। हम तो वैसे शायर भाई की तरह नहीं है, हाजी साहब उनके अंदर दम बहुत है, मेरा सब दम बम हो गया। वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। लोग कहते हैं क्यों जाते हैं वली की बारगाह में? तो सुनिए, सीधा सीधा जवाब सुनिए, है कि नहीं? क्यों जाते हैं? हम वली से मिलते हैं, ये हमको पकड़ते हैं, बगदाद वाले से मिलाते हैं, मखदूम से मिलाते हैं, किचोचा वाले से, आला हजरत से मिलाते हैं, अजमेर वाले से मिलाते हैं। अजमेर वाले हमें पकड़ते हैं, बगदाद वाले से मिलाते हैं, और बगदाद वाले हमें करबला ले जाते हैं, और करबला वाले हमें मदीना ले आते हैं, और मदीना वाले हमें। लाइन तो सीधी है कि नहीं है? वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। वली से मिला नबी से मैं मिल गए, खुदा से मिला हो, खुदा से मिला हो। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे गौस का।
समझ में आ गया आपको? एक बात समझ में आ गई? सुभान, एक बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी बारगाह में जाते हैं। एक बात समझ में आ गई? दूसरी बात समझिए आप, गौर से सुनना, क्योंकि ये समझाने का वक्त है। तकरीर में इस वक्त क्या करूं, बस समझ लीजिए आप, लेकिन यही तकरीर है कि नहीं? अभी कह रहे थे भाई कि जिसको हमारे वालिद साहब से प्यार है ना, हम उसका जिक्र करते हैं। सही बात है, चाहे वो दिल को जचे ना जचे करते हैं। अब हुजूर ने क्या फरमाया, अन आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्बा शैअन फअक्सर मिन ज़िक्रिही। हुजूर फरमाते हैं, कुछ जिसको जिससे चाहत होती है, जिसको जिससे लव होता है, जिसको जिससे लगाव होता है, जिसको जिससे प्रेम होता है, वो उसका जिक्र करता है, वो उसका जिक्र करता है, वो उसका नाम लेता है। अब कोई शाहरुख खान का नाम लेता है, उसका स्टाइल करता है, कोई सलमान खान का नाम लेता है, कोई किसी क्रिकेटर का नाम लेता है, लेकिन ये सुन्नी मुसलमान शाहरुख सलमान का नहीं, गौसे आजम का नाम लेता है। किसका नाम लेता है? बस मसला साफ है, क्यों नाम लेता है? तो नाम इसलिए लिया जाता है, दुनिया वालों तुम्हें दुनिया से प्यार है, लेकिन खुदा की कसम हमें दुनिया से नहीं, हमें तो गौसे आजम से प्यार है। किससे प्यार है? गौसे आजम से प्यार है, ख्वाजा से प्यार है, आला हजरत से, मखदूम सिमना से। लेकिन फिर यहाँ एक सवाल होता है, अब गौसे आजम को देखे हैं आप, देखे हैं आप लोग? बोले चाचा नहीं देखा तो भतीजा कहां से देखेगा? सही बात है कि नहीं है? तो फिर प्यार कैसे? फिर प्यार कैसे? सही बात है कि नहीं? बस सुना रही नहीं? जब देखे नहीं तो प्यार कैसे? कब से प्यार है? बाप के जमाने से? नहीं। फिर दादा के जमाने से? मुझे नहीं भाई साहब। फिर परदादा के जमाने से? मुझे नहीं यार। फिर लकड़ दादा? मुझे नहीं यार। फिर कब से? तो सुनिए हदीस पाक, अन आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदा फमा तआरफा मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा औ कमा प्यार कब से है? बाप दादा के जमाने से नहीं। बोले फिर अगर कोई सवाल करे उसको यही कहिएगा, आप भी नहीं थे तब से प्यार है। अल्लाह के वलियों से? बोले कब से? बोले आलम अरवाही से प्यार है। कहां से प्यार है? आलम अल्लाह तबारक व तआला ने अभी रूहों को सिर्फ बनाया था, जिस्मों को नहीं बनाया था। अल्लाह ने सिर्फ रूहों को बनाया था, ये बॉडी हमारी नहीं बनी थी, ये हाथ आंख पाँव नहीं बने थे। अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों को बनाकर आलम अरवाह में रख दिया। दुनिया में कोई नहीं आया था। मेरे आका फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, वहाँ जो जो रूह है एक दूसरे के करीब थी, एक दूसरे को पहचानती थी। जब वो रूह बदनी शक्ल में दुनिया में आई तो यहाँ भी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगी है। और वहाँ जो रूह है एक दूसरे से दूर थी, एक दूसरे से दूर थी। जब वो यहाँ आई तो यहाँ भी दूर, यहाँ भी दूर। और दूरी की वजह ये, भाई साहब उर्स क्यों मनाते हो? भाई साहब 10 केजी का लंगर क्यों बनाते हो? 3 क्विंटल लंगर क्यों तकसीम करते हो? पैसा जमा कर हम लंगर बनाए, हम वली के दीवानों को खिलाए, हम और पेट में दर्द हो किसी। भाई साहब आपसे हम पैसा मांगे हैं, जो इनके दीवाने आके दे रहे। सही बात है कि नहीं? जो इनके दीवाने दे रहे हैं, तो जब सब कुछ ये कर रहे करवा रहे हम लोगों से, दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये तकलीफ दुनिया की नहीं है, ये यहाँ की नहीं है, वो वहीं से कटा हुआ है। जो यहाँ ना आए
वहीं का कटा हुआ है। ये हमारी बात समझ आ रही ना? हाँ, एक एक बात समझें, एक एक बात समझें, वहीं से कटा हुआ है। इसलिए उससे झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना। जो हटे समझ लो यहाँ का नहीं, हटने दो। सही बात है कि नहीं? दो बात समझ आ गई, तीसरी बात समझिए। दो बात समझ आ गई आपको, तीसरी बात क्या है? दुनिया में तो इनसे फायदा होता है, अल्लाह के वली से फायदा होता है, बहुत होता है, बहुत फायदा होता है, खुदा की कसम बहुत फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा एक तो ये होता है, क्या होता है सुनो, मेरे नबी ने क्या फरमाया, जरा बोलो सुभान अल्लाह। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा मिनज़ ज़ुनूब। मेरे आका फरमाते हो लोगों, नबियों का जिक्र किया करो, नबियों का जिक्र करना इबादत का काम है। फिर मेरे आका के इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों टाइम निकालो, टाइम निकाल कर वलियों का जिक्र किया करो, वलियों की बातें किया करो, वलियों की शान बयान किया करो, वलियों की बारगाह में जाया करो। गौसे आजम का हम आप जिक्र करते हैं, ख्वाजा का जिक्र करते हैं, मखदूम सिमना का जिक्र करते हैं, आला हजरत का जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? ऐ लोगों सुनो, मेरे आका ने फरमाया वलियों का जिक्र किया करो, इनका तज़किरा किया करो। या रसूल अल्लाह क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं इनका जिक्र करोगे अल्लाह इनके सदक़े तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह इनके सदक़े, या अल्लाह किसी के गर्दन से तो ढक नहीं लाए। आजकल जमाना बहुत चालाक है, एक हार सबको पहना देता है कि नहीं है? आप सुन रहे हैं मेरी बात गौर से? क्या बात है, बोला सुभान अल्लाह। एक फायदा हुआ कि नहीं हुआ दुनिया में? इनके जिक्र से हमारा गुनाह माफ हुआ है कि नहीं है? दूसरा फायदा सुनिए भाई, फायदा सुनो मेरे भाई। लोग कहते हैं उर्स क्यों मनाते हैं? हुजूर ने फरमाया, मुफ्ती साहब सब हदीस जानते हैं, हुजूर ने फरमाया हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसु। जो इनके पास जाके बैठता है ना, अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा करम और इनाम उसको मिलता है कि वो शख्स जब भी दुनिया से जाएगा ना तो कलेमा पढ़ते हुए जाएगा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और कलेमा पढ़ते हुए जो इंसान दुनिया से जाए, इससे बड़े और दौलत क्या मिल सकती मेरे भाई? सही बात है कि नहीं? कितने फायदे दो हो गए यहाँ पे। अच्छा, आखिरत में क्या फायदा होगा? आखिरत में मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ये दीपक भाई, ये वाला नहीं बज रहा था, ये वाला कहाँ बज रहा है? ये बंद हो गया। हम भी सोच रहे हैं कि आप हैं किधर। हाँ, चाय आपने खिलाए दीपक भाई को? अच्छा, ये सीटी उटी भी मार, हम मेरे आने के बाद ऐसा हुआ है कि मुफ्ती साहब की भी तबीयत खराब और माइक की भी तबीयत खराब, समझे? सुभान, बोला सुभान। क़यामत को फायदा होगा कि नहीं होगा? सुना हदीस सुना, समझे? मैं दुनिया की बात नहीं करता, मेरे नबी ने क्या फरमाया। नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ अन्ना अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक वल आखिरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़ियामा औ कमा जब कयामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान एक दूसरे से भाग रहा होगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा, कोई किसी का शरीक ना होगा, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लेकिन खुदा की कसम मेरे आका ने फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह के वलियों से प्यार किया होगा, उनसे मोहब्बत किया होगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत का जब दिन आएगा, अल्लाह तबारक व तआला दोनों को एक जगह
जगह उन दोनों को आपस में जमा फरमा देगा। लजमा अल्लाह ताला बैनहुमा यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारका व तआला दोनों को एक जगह आपस में क्या करेगा? इससे किससे जमाएगा? जमा फरमाएगा। जैसे हमारा मखदूम सिमना का नाम लेते हैं, लेकिन देखे नहीं, नाम क्यों लेते हैं? कि हमको मोहब्बत है। आला हजरत का नाम लेते हैं इसलिए कि हमको मोहब्बत है। अजमेर के ख्वाजा का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्यों? इसलिए कि हमको मोहब्बत है। देखे सेखे नहीं है, हमारे बाप दादा नहीं है, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। और जितना उनसे हमें प्यार है, समझे, अपने भाइयों से इतना प्यार नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? क्यों? उनका प्यार अलग है, इधर का मामला अलग है। प्यार है लेकिन हमने देखा नहीं है, फिर भी प्यार है। और मेरे भाई खुदा की कसम खा के कह रहा हो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, जो दुनिया में किसी से अल्लाह के लिए प्यार करता होगा, कल जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह तबारका व तआला उन दोनों को एक जगह आपस में खुदा जमा फरमा देगा। अब जमा फरमा दिया, अल्लाह जमा फरमा देगा, एक जगह मिला देगा। आपको गौसे आजम को, आपको ख्वाजा को, आपको अल्लाह के वलियों को अल्लाह मिला देगा अपने वलियों को, मिला देगा। मिलाने के बाद क्या कहेगा? आपको कहने की जरूरत नहीं हजरत, मैं आपके नाम का नारा लगाया था, आपको कहने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपका जलसा हो रहा था तो मैं पैसा दिया था, आपको कहने की जरूरत नहीं है। फिर नहीं, कौन कहेगा? खुदा की कसम, आप हदीस पढ़ के देखिए, अल्लाह फरमाएगा अपने बंदों से, जो नेक बंदा है, अब्दुल कादिर से, गौसे आजम से, हुजूर ख्वाजा क़याम से, अल्लाह फरमाएगा, अब्दुल कादिर इसको पहचानते हो? ये कौन है? मौला कौन है? अल्लाह फरमाएगा यही ना है जो दुनिया में तुमसे प्यार करता था। सुभान, यही ना है दुनिया में तुमसे प्यार करता था। मौला फिर अल्लाह फरमाएगा, लो देखो कौन कौन है तुमसे प्यार करने वाला, देखो जमा करो, और जन्नत का दरवाजा खुला है सीधा। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अभी हाँ सही बात है, ये तो होगा, ये होगा, यकीनन होगा। कैसे नहीं होगा? जब अल्लाह के वली, चाहे ये हो जो वली है, जो अपने मुरीदों को, चाहने वालों को लेंगे और जन्नत की तरफ जाने लगेंगे ना, एक आदमी खड़ा होगा, कहेगा हजरत, हजरत कहाँ? सुनो बता रहा हूँ आपको, महशर, मैदान महशर ऐसा रास्ता होगा, जन्नत की जा रहा हूँ। हजरत कहाँ जा रहे हैं? जन्नत। हमको नहीं ले जाइएगा। कौन? आप भूल गए हमको, भूल गए? कैसे भूल गए? क्या हुआ? अमा तारिफुनी हजरत, अमा तारिफुनी अनिल लगी सक़ीतु का शरबतन। हजरत आप भूल गए ना? ओ एक मरतबा आप जा रहे थे, मैंने एक कप आपको चाय नहीं पिलाया था, एक कप चाय पिलाया था नहीं पिलाया था? फला जगह वो पिलाया था। हाँ जी, अच्छा तुम कसम खुदा की यही हदीस है। फिर आगे बढ़े, फिर एक आदमी पैर पकड़ेगा, हजरत कहाँ चले? वो जहन्नम के सफ में खड़ा होगा। कहाँ चले? जन्नत जा रहा हूँ। जन्नत? अल्लाह ने कहा जन्नत। हमको भूल गया हजरत, हमको नहीं ले जाइएगा। तुम कौन? कहेगा अमा तारिफुनी अनिल लज़ी वहबतु लका वज़ूअन। हुजूर आप भूल गए? ओ आज आप मेरी बस्ती में आए थे, एक बार आए थे ना आप, मैंने आपको एक लोटा वुजू के लिए पानी नहीं दिया था, वो तुम ही दिया था। हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सारे को लेंगे और सीधा कहाँ जाएंगे? जन्नत। लेकिन सुनिए एक बात और सुनिए, क्या जन्नत तो बांट दिया आपको, लेकिन कौन किसके साथ जाएगा मेरे भाई वो भी सुनो। जरा बोले सुभान अल्लाह।
और प्यार से बोलो, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नहु ज़करा सलाता यौमन फक़ाला मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहू नूरन व बुरहानन व नजाता व काना यौमल क़ियामति मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खल्फ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आसानी से जन्नत में दाखिल हो गए, लेकिन आगे सुनो आप, चाहे हमको पिलाना चाहिए, हम जन्नत में ले जाएंगे तो आप लोग पी रहे हैं। अच्छा खैर, सुभान अल्लाह, है ना, आप लोग ले जाइएगा हम लोग ले जाइएगा, है ना। सुनो सुनाए बाबू, अब बैठो यार, आप लोग चाय पीने लगे, हम हदीस पिला रहे हैं आपको। सुभान अल्लाह, हुजूर ने क्या फरमाया, जन्नत तो आप जाएंगे आसानी से, लेकिन सुना हुजूर एक मर्तबा ऐसे बैठ गए और नमाज की बात चल पड़ी। किसकी? नमाज की बात चल पड़ी। नमाज नमाज काली जन्नत में जाएगा, नमाज कौन पढ़ेगा? हाँ, नमाज की बात चल पड़ी। जब नमाज की बात चली तो हुजूर ने फरमाया, जो नमाज पढ़ेगा क़यामत के दिन उसके लिए नमाज नूर बन जाएगी। सुभान अल्लाह, जन्नत में जाने के लिए दलील बन जाएगी नमाज। क्या बात है। और हुजूर आगे क्या फरमाते, सुना है या भी सुभान अल्लाह कहना, वही हुजूर आगे फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा हुजूर, फिर वो हुजूर फरमाते जब क़यामत का दिन आएगा ना, तो अब मैं ये आगे अपने तरफ से बोल रहा हूँ, वो गौसे आज़म के साथ नहीं होगा, फिर बोले वो अबू जहल के साथ होगा। है सुनो सुनो, जो नमाज नहीं पढ़ेगा किसके साथ होगा? सब बोलो, अबू जहल के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ, अबू लहब के साथ। ये आप समझ गए? अब आप मुफ्ती साहब पूछिए, हजरत ये जो अबू जहल, अबू लहब, फिरौन, ये लोग कहाँ जाएगा क़यामत के दिन, जन्नत या जहन्नम? सब पता आप लोगों को? बाप रे बाप, कहाँ जाएगा? जहन्नम। तो जो इसके साथ होगा वो कहाँ जाएगा? इसके साथ कौन होगा? जो नमाज। फैसला आपके हाथ में है, आपको किसके साथ रहना है, जल्दी बोलो। इंशाअल्लाह गौसे आज़म के साथ। किसके साथ? गौसे आज़म के साथ। जो गौसे आज़म के साथ होगा वो नमाज, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेगा। नमाज क़यामत का दिन होगा। वो वली के साथ बाद में जाओगे, उससे पहले क्या होगा सुनो। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात ने फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्ना अफ़्ज़ल मा युहासबु बिहिल अब्दु बिहि सलात, फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लहा व अंजहा व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा। और दिल से मानने वालों, खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, कल जब क़यामत का दिन आएगा, सबसे पहले आपसे अल्लाह तबारक व तआला नमाज के बारे में सवाल फरमाएगा। इसके बारे में, जन्नत तो बाद में जाना है, सबसे पहले इसलिए नमाज पढ़ेंगे ना। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना है। रोजी का ख्याल है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं है ना। रिज़्क़ का ख्याल है, जो रोजी देता है उसका ख्याल नहीं है। और हुजूर ने पहले फरमाया था, खुदा की कसम 1450 साल पहले, सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बूना खम्सन व यंसौना खम्सन, युहिब्बूना दुनिया व यंसौना आखिरा, युहिब्बूना माला व यंसौना हिसाबा, युहिब्बूना खल्क़ा व यंसौना खालिक। एक दिन आएगा सिर्फ रोजी का ख्याल होगा, रज़्ज़ाक़ का ख्याल। एक एक बात हुजूर ने फरमा दी खुदा की कसम, लेकिन नहीं, वो नहीं करना आपको। जब अज़ान हो तो करना क्या है, शायर कहता है कि पंज गाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। कीजिए कीजिए मेरे भाई, कीजिए। मैं आपको कहा था आधा घंटा, 1 घंटा तो होने जा रहा है।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाजी साहब देख रहे हैं? हाँ, सब कुछ रखते हैं हम लोग ना, सब कुछ रखना पड़ता है, कहाँ क्या जरूरत पड़ जाए, है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा, रोजी देने वाला है खुदा। आए जब अजान की सदा, बंद कारोबार कीजिए। आए जब अजान की सदा, बेटा नमाजी कब बनता है? बेटा नमाजी कब बनता है? आज बड़े बड़े लोग नमाजी नहीं है, बेटा नमाजी कब बनता है? तो सीधी सी बात है, सीधा सा जवाब है, माँ बाप नमाजी तो बेटा नमाजी, माँ बाप नमाजी बेटा नमाजी। दरख्त देखें, दरख्त मेहनत करेंगे, उसके पीछे पानी डालेंगे, जो खाद है वो डालेंगे, वगैरह वगैरह हिफाजत करेंगे तो अच्छा दरख्त होगा। और अच्छे दरख्त का फल भी, और दरख्त ही टेढ़ा काजा कूना ये वो हो तो फल अच्छा होगा, वो भी वैसा ही होगा। सही बात है कि नहीं? माँ अच्छी हो, बाप अच्छा हो तो बेटा भी अच्छा हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? उस दिन में भी कहा था, एक अल्लाह के वली, बहुत बड़े वली, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अब मेरी माँ बहन दो तीन बातें सुन लें, है कि नहीं? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, अभी गंजे शकर नहीं है, अभी माँ उस रास्ते पे चला रही है ना, खाली फरीद है। क्या है? सिर्फ क्या है? फरीद। और उम्र कितनी है? 5 साल। उम्र कितनी है? 5 साल। अब 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा मेरे भाई, है कि नहीं है? 5 साल। 5 साल का बच्चा, हमारे इधर का बच्चा तो चड्डी खोल के घूमते रहता है। सही बात है कि नहीं? लेकिन वो फरीद है, सुभान अल्लाह। वो कौन है? फरीद। और दिगर बच्चे बाबा फरीद साथ में इधर उधर 5 साल की उम्र है, गली कुचे में खेल कूद कर रहे हैं। लेकिन खेल कूद में बड़ा फर्क है, बड़ा डिफरेंस है, अंतर बहुत है। महल्ले की औरतें मिलजुल के जो बाबा फरीद की माँ है ना, उनके पास आ गई, बहन एक बात बता, तेरा बेटा भी 5 साल का, हमारा बेटा भी 5 साल का, लेकिन तेरे बेटे में और हमारे बेटे में बड़ा फर्क है। बोले क्या फर्क है? सुनो क्या कहती महल्ले की औरतें। मेरी माँ बहन आप गौर से सुनो थोड़ा सा। वो महल्ले की औरत कहती है, ओ फरीद की माँ, तेरा बेटा भी 5 साल का, हमारा बेटा भी 5 साल का, तेरा बेटा भी खेल रहा होता है, हमारा बेटा भी खेल रहा होता है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है, बड़ा डिफरेंस है। क्या फर्क है? हमारा बेटा खेलता है, रास्ता चलने वालों को तकलीफ देता है, रास्ता चलने वालों को गाली दे देता है, किसी का सामान चुरा लेता है, हम जब बुलाते हैं नहीं आता है, अजान होती है नमाज नहीं पढ़ता है। एक तेरा बेटा है, किसी को गाली नहीं देता है, किसी को सताता नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, तुम जब बुलाती हो तेरा बेटा हाजिर हो जाता है। हमारा बेटा खेलते रहता है और तेरा बेटा जब अजान होती है तेरा बेटा खेलना बंद कर देता है, वजू करता है, मुसल्ला बिछाता है, नमाज पढ़ता है, और नमाज के बाद कुरान खोल कर कुरान की तिलावत भी कर रहा होता है। दोनों की उम्र 5 साल, हमारा बेटा, तेरा बेटा। क्या जवाब? जवाब नहीं है। अब बाबा फरीद की माँ का जवाब सुनो, क्या जवाब देती है। बहन, अल्लाह का करम है, सुभान अल्लाह का करम है, मेरे फरीद का ये कमाल है। लेकिन बहनों सुनो, सिर्फ फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल शामिल है। सिर्फ फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल शामिल है।
मुफ्ती साहब को चोट लग गई, गिर गए थे मुफ्ती साहब। अल्लाह ताला जल्द शिफाए कामिल अता फरमाए। क्या कह रहा था मैं? मेरा भी कमाल शामिल है, मेरा भी बहन, आपका क्या कमाल शामिल है? अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहनों सुनो, खुदा की कसम, फरीद की माँ कहती है, बहनों जब मेरा फरीद पैदा हुआ और जब मेरे फरीद को भूख लगती थी, अगर मैं बेवजू होती तो पहले मैं वजू करती थी और हमेशा बावजू होकर मैंने अपने फरीद को अपने सीने का दूध पिलाया है। सुभान, ये वजू की बरकत है। किस चीज की? आज कोई ऐसी माँ है कोई ऐसी माँ? एक तो वजू की बरकत है और दूसरी बात, मैं मोहल्ले की दूसरी औरतों की तरह नहीं कि मेरा बेटा मेरा दूध पी रहा है और मैं किसी की बुराई कर रही, किसी की चुगलखोरी कर रही, किसी की गिबत कर रही, कभी कुछ इधर की उधर की बातें कर, नहीं। फरीद की माँ कहती है, ओ मेरी बहनों सुनो सुनो, खुदा की कसम मेरा हाल ये था, मेरा फरीद जब दूध पीता था मैं बावजू होती थी, एक बात। दूसरी बात यह है, मेरा फरीद मेरा दूध पीते रहता था और मैं बैठे बैठे हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना भेजते रहती थी। ये दुरूद की बरकत है। ये आज मेरी माँ, इधर उनका बच्चा दूध पीते रहता है, उधर मेरी माँ भोजपुरी गाना सुनते रहती है। क्या सही बात है कि नहीं? उधर मेरी माँ फिल्में देखते रहती है, वीडियो, गाना, टिकटॉक। शौहर से बात नहीं करेगी, किसी और से लगी हुई है। शौहर बेचारा गुजरात में जब भी फोन लगाए बिजी बिजी बिजी। सही बात है कि नहीं है? और दूसरे से यहाँ चल रहा है। सही बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे घर तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप लोगों को भी ख्याल रखने की जरूरत है। ये किसकी बरकत है? दुरूद की बरकत है।